गुड मॉर्निंग भैया भाई, सुप्रभात। आज दिनांक 2/6/2020, दिन मंगलवार। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 में हैं, जो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पिछले क्लास में हम लोग उसका बना पाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि कह रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो सबसे पहले आपके पास 1/17 है। 1/17 में आप जब 17 से 1 को डिवाइड करिएगा तो कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग नंबर्स हैं ये पता करना है। तो 17 से हम 1 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट दिए, 0 नहीं हुआ, 0 0। अब कितना टाइम्स लगेगा? 17 1 जा 17, 17 चौका 17 5 85, 17 6 100 2 17 5 50। फिर इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर 0 17 से लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो जहां से फिर यही रिपीटेशन 15 अलाउ हो जाएगा वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ा लेंदी काम है, वीडियो में इसको करना ठीक नहीं है कि अभी डिवाइड करें। तो बस यही समझ लीजिए कि 17 से 1 को आपको डिवाइड करना है और जो कोसेंट आएगा, जितना नंबर ऑफ कोसेंट आ जाएगा, 17 नमा 130, तो उसके बाद 17 8 लगा सकते हैं, 17 7 लगा सकते हैं, 17 119 लगाइए, जो भी है वो लगाइए, डिवाइड कीजिए। और 17 8 भी लगा सकते हैं, 126। ठीक है, एक 136 ना, जो भी है आप लगाइए, इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आपका जो भी रिपीटेशन होगा, उस जो भी यहाँ क्वेश्चन आएगा उसको आप बस गिन लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम, नहीं देखें क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका है, कहता है ये क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कि आपका P/Q का फॉर्म है। ठीक है, P/Q का आपका फॉर्म है 6 में, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। तो P/Q का फॉर्म है। तो P/Q के फॉर्म में जो है सो ये जो है सो आपका बताया करना है कि ये जो है सो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। तो हम लोग इसमें देखे हैं कि यहाँ कल के क्लास में आप देखिए कि यहाँ हम लोग देख लेंगे रेशनल है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के 2 केस बन गए, वही कल वाला बात आप लिख दीजिएगा। टर्मिनेटिंग का केस है तो आप क्या लिखिएगा, बोलिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में क्या लिखिएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में बोलिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में हम लोग लिखेंगे Q is always in the form of prime factor of Q, prime factor of Q is always in the form of either 2 का पावर n और 5 का पावर n और 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था कि नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आपको क्या लिखना है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स, इसके केस में आपको लिखना है उसी के आगे अदरवाइज। अगर ये नहीं है, इसके अलावा कोई आ जाए, इसके प्राइम फैक्टर में 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए,
तो अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ये आप बनाइए यहाँ पे डेसिमल्स। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से आपका है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल आपको लिख के दिखाना है। तीन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स आपको दिखाना है। तो उसके लिए देखिए कैसे बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स बनाते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कोई आदमी कि 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, तो लिखिए यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसके लिए आपको करना होगा कि यहाँ लिखना है 0 पॉइंट या कुछ भी लिखना है, 0.2 लिख दिए। तो फिर 2 को 0 कर दो, फिर 3 को 0 कर दो, फिर 4 को 0 कर दो, फिर 5 को 0 कर दो, बस डॉट 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 कर दो। ये रिपीटिंग है नहीं, अजीब टाइप का होगी। फिर उसके अलग से 2.112 1112 1112 111112 हो गया। फिर लिख देंगे 5.34 334 3334 3334 ये हो गया। तो 3 निकल गया। इसी तरह आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आप कुछ भी बनाइए, पॉइंट के बाद एक, फिर उसी को 2 बार, फिर उसी को 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, ऐसे आप रिपीट करके बनाइएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स बन जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी टाइप से बनेगा, इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो रेशनल निकालना रहता तो बहुत आसान था, डिनोमिनेटर सेम करके बना लेते। मगर इरेशनल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 7 से 5 को। 0.07 7 49 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 आ गया, जहां से चले वहीं आ गया। तो इस पे हम लोग रेकरिंग लगा दी। यही अपना इसका वैल्यू हो गया 5/7 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore 5/7 इक्वल टू 0.714285 पे रेकरिंग। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 9/11 के लिए 11 से 9 को डिवाइड करेंगे। 0.0 11 8 जा 88 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, फिर ये कट गया। ठीक है, अब 2 आया तो 2 के साथ 0, 11 1 जा 11 9
रिपीट हो गया, तो 0 पॉइंट आ गया, देयरफॉर 9/11 इक्वल टू 0.81 रेक्टिंग। आगे भी वही आते जाएगा फिर। तो अब हमारे पास जो 2 डिजिट हो गए वो हो गए 0.714285 का रेकरिंग और 0.81 का रेकरिंग। तो अब हम लोग को निकालना है किसके किसके बीच, अब हम लोग को निकालना है नंबर इरेशनल्स 0.714285 एंड 0.81 रेकरिंग के बीच। और बहुत ही आसान है, 3 डिफरेंट निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए 714285, तो 714285 से थोड़ा सा बड़ा 72 होगा, 73 होगा, 74 होगा और 81 से छोटा तो 80 तक भी जाएगा। तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट इरेशनल्स है, तो हमको तो तीनों को पूछ रहा है। तो आप पहला नंबर पे लिख दीजिए 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम, और देम का मतलब हुआ इन दोनों के बीच। पहला हो गया 0.72722 ठीक है। फिर दूसरा लिख लो और उसके करीब लिख लो 0.79799 तीसरा लिख लो मेरा फेवरेट 0.80, हम 0 को ज़्यादा रिपीट करते हैं, हो गया, कभी नहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो रेकरिंग मिलेगा नहीं। तो ये इरेशनल नंबर्स हो गए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पहचानना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो 9 में आपका पहला नंबर पे है √23। तो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर होंगे तो हमेशा इरेशनल ही होगा। फिर √225, √225 तो ये इरेशनल हो गया √225। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है किसका 15 का, तो 15 आ जाएगा तो रेशनल हो गया। फिर 0.3796 तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा क्या होते हैं रेशनल होते हैं, तो रेशनल हो गया। फिर है 4 नंबर में 7.478 तो रिपीटिंग डेसिमल्स है 478 तो फिर आएगा 478 तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल हो गया। फिर उसी तरह से 5वां है 1.10100 तो 10001 तो ये आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर्स। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 का सब सवाल लगभग बन गया, लगभग क्या पूरी तरह से। और जो 1-2 गो था 1 का 2 3 ऐसे तो आप लोग बना लिए होइएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक्सरसाइज 1.4 में विजुअलाइज कैसे करते हैं नंबर को उसके बारे में बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 1.4 इसका टॉपिक है विजुअलाइज, ठीक है। किसी नंबर को विजुअलाइज करना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको हम विजुअलाइज करते हैं या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करते हैं। विजुअलाइज या इसी को कहते हैं हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को पता करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका कहता है कि विजुअलाइज 3.7
765 on the number line using successive magnification. यही कहता है। तो इसको हम लोग एक हम बना देते हैं, सेकेंड वाला आप लोग बनाइएगा। आज की क्लास में यही रहेगा आप लोग का। तो इसको कैसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही, तो हम इसको मिटा देते हैं। थोड़ा पूरा बोर्ड मिलेगा हमको तो बनाने में बहुत मजा आएगा। तो आपका क्वेश्चन है 3.765, ठीक है। तो हो गया एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है 3.765। यही क्वेश्चन है आपका 3.765, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 3 कहाँ है। 3 के बाद ही नंबर है, तो 3 कहाँ है, 2 और 4 के बीच में। जब हम लोग लेते हैं 0 1 2 3 4 5, इसी तरह डॉट 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 जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, बहुत ज्यादा दूर चला, -5 डॉट 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 हो गया। अब हम लोग को है 3.765, तो कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में। यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं हम। मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएं। बहुत अच्छा कलाकार सब है, तुम लोग अच्छा बनाएगा हमसे। थोड़ा ग्लास ये सब अच्छा से बनाना है, मैग्नीफाइंग ग्लास ड्राइंग। अब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए तो 3 और 4 बड़ा हो गया। यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 4, और इसके बीच में हम लोग लिख दिए, इधर भी नंबर लाइन बढ़ा है, इधर भी बढ़ा, तो इसके बीच में हम लोग लिख दिए क्या, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4। अब आपका है 3.76, तो 3.76 3.7 और 8 के बीच में होगा। यहाँ मैग्नीफाइंग लगाओ, ठीक है, तो अच्छा से बनाना। अब बोर्ड पे तो आता है ना, तो कॉपी पे कलाकारी अच्छा होगा। अब इसके बीच में हम लगाएं तो क्या हो गया, 3.7 और 3.8 के बीच, तो हो गया 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80 3.765, तो 765 76 और 77 के बीच होगा। इसके बीच हम लगाए मैग्नीफाइंग, विजुअलाइज किए इसको, ठीक है। अब इसको हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे हट नहीं रहा है तो यहाँ बनाते हैं। इसको बना रहे ऊपर, तो यहाँ पे ऐसे आप कर दीजिए, आपके कॉपी में हटेगा, और यहाँ पे आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया, 3.76 और 3.77 3.761 3.762 3.763 3.764 और बड़ा करो इसको, 3.765 3.766 3.767 3.768
3.769 3.77 ठीक है। तो 3.76 और 3.77 के बीच हो गया। अब हम मेरा क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 1 में 3.765 को विजुअलाइज करना था, एक्सरसाइज 1.4 ठीक है। तो 765 अब वहां के नीचे आया तो इसमें विजुअलाइज हो गई। इस नंबर को ऐसे करना है, एकदम मैग्नीफाइंग लगाना बड़ा सा, ऐसे यहाँ पे, और यहाँ दिखना चाहिए यहाँ नीचे में इस टाइप से 3.765 ऐसे दिखना चाहिए एकदम अच्छा से। 3.765 विजुअलाइज होके दिखा आप लोग को। तो हम लोग को यही दर्शाना था, नंबर 9 पे विजुअलाइज करना था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू। तो इसको अच्छे से कॉपी पे प्लॉट करिएगा, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन ठीक है। तो इसको बनाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें है 2 में 4.26 रेकरिंग ठीक है। तो इसको देख के ही नहीं करना, अरे इतना दिया था एक्चुअल नंबर टर्मिनेटिंग, इतना नॉन टर्मिनेटिंग दे दिया रिपीटिंग, अब क्या करें। तो इसको करिए ऐसे 4.2626 फिर 2626 ऐसे डॉट डॉट, इतना बड़ा नहीं बना, सिर्फ 4.2626 बना दो, हो गया, इतना दिखा दो, 4 है बन गया। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल था, 4 लाइन, 4 डेसिमल है, पॉइंट का डेसिमल सॉरी डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, 4 लाइन, 4 डेसिमल है 5 लाइन। तो इतना मेहनत तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो अपना HW हो गया आज का, डू एक्सरसाइज, डू नहीं, आज का HW होगा आपको, क्या लिखा है HW में हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 दोनों एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। यही आपका आज का होमवर्क हो गया ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइए, और बनाने के बाद जो व्हाट्सएप पे आप लोग भेजा करते थे वो भेजिएगा ठीक है। अब आप लोग का हम कॉपी चेक कर लेंगे, बीच में किसी कारणवश हो सकता है कि आदमी फंस गया हो, इसलिए नहीं चेक कर रहे होंगे, मगर चेक करेंगे आप ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए, और बनाने के बाद जो है हमको भेज दीजिए ठीक है। तो इसको बनाइए आप लोग, आज का क्लास यहीं, और खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत, एकदम बढ़िया नंबर लाना। हम लोग को PA1 के एग्जाम में खूब बढ़िया नंबर लाना है, एकदम 100 में 100 लाना है, 50 का हो तो 50 में 50 लाना है ठीक है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत नंबर लाएंगे, और इतना ज़्यादा जो लॉकडाउन में हम लोग मेहनत किए हैं, घर पे रह के हम लोग को करना ही क्या है, सिर्फ पढ़ना है, खाना है, कूदना है, घर में ही खेलना है। तो खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, होमवर्क बनाइए, और एग्जाम के लिए एकदम हमेशा प्रिपेयर रहना है कि अभी लीजिए एग्जाम, अभी देंगे, 100 में 100 आएगा, जितना पढ़ाई हो गया उसमें से ठीक है। तो हम लोग आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 के साथ। और स्पाइरल वाला जो है उसके लिए हम देखे हैं वो नहीं बन पा रहा है, हम इस पे क्या बोलते हैं A4 वाला सेंचुरी पेपर पे, उस पे वीडियोग्राफी उसका ठीक से नहीं हो रहा है। तो कल एगो कार्डबोर्ड लेके आते हैं, तो कार्डबोर्ड पे बना करके अच्छे से उसको वीडियो शूट करके आपको भेज देंगे ठीक है। तो धन्यवाद आज।